परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का पहला रविवार है। यह चालीसा का मौसम पवित्र सप्ताह तक चलेगा और सभी को तपस्या करने और हृदय परिवर्तन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस समय के लिए यीशु का संदेश है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और पश्चाताप करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, आदम और हेवा उस पेड़ का फल खाते हैं जिसे परमेश्वर ने उनके लिए मना किया था। भजन संहिता, दया के लिए ईश्वर से मानव की प्रार्थना। दूसरा पाठ, यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा बहुतों को धर्मी बनाया जाएगा। सुसमाचार पाठ, यीशु 40 दिनों तक रेगिस्तान में उपवास करते हैं और शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती है। परमेश्वर ने सभी वस्तुओं की रचना की और मनुष्य अर्थात आदम और हेवा को अपनी छवि के अनुसार बनाया। फिर उसने उन्हें बगीचे के बीच में रख दिया। वे जो चाहे कर सकते थे, लेकिन बीच में जो फल था उसे खाना मना था। आदम और हेवा ने ठीक वही किया जो करने से मना किया गया था। उन्होंने उस फल को खाया और अपने आप को और अपने आने वाले सभी वंशजों को अपराध, बोझ, लज्जा और मृत्यु का बोझ कराया। इस प्रकार पाप से संसार में प्रवेश किया और मानवता के लिए दुख लाया। संत पौल ने रोम के विश्वासियों को यह समझाने के लिए लिखा कि आदम और हेवा के पाप के माध्यम से पाप और पीड़ा ने दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन यीशु के माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए क्षमा और मुक्ति लाता है। जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यह यीशु ही हैं जो हमें धर्मी ठहराते हैं और सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। संत मत्ती से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें यीशु की परीक्षा के बारे में बताता है। यीशु की 3 बार परीक्षा हुई। सबसे पहले यीशु को पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा गया था। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरा, उसे मंदिर के शीर्ष से कूदने के लिए कहा गया था और उसे चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि स्वर्गदूत उसे पकड़ लेंगे। उसने शैतान से कहा कि वह उसकी परीक्षा ना ले। तीसरा, उसे शैतान की पूजा करने के लिए कहा गया था और उसे इनाम के रूप में सब कुछ मिलेगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। पाप का प्रलोभन पाप नहीं है, बल्कि उसके आगे झुक जाना पाप है। यह मनुष्य की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है। प्रलोभन का विरोध करना या उसके आगे झुक जाना और उसके गुलाम बन जाना। आज यीशु हमें उदाहरण देते हैं कि हमें कैसे परीक्षा का सामना करना चाहिए और कैसे उसका विरोध करना चाहिए और कैसे विजयी होना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपको 3 बार शैतान ने ललचाया, लेकिन आप विजयी होकर निकले। पाप के प्रलोभन का विरोध करने और एक अच्छा और ईमानदार ख्रिस्ती जीवन जीने में हमारी मदद करें। आमीन।